फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। एजबेस्टन टेस्ट मैच जो है वो शुरू होने वाला है, कुछ ही वक्त बचा है एजबेस्टन टेस्ट मैच के शुरू होने में और उसको लेकर जो है फाइनल तैयारी टीम इंडिया ने कर ली है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, 0-1 से पीछे हैं सीरीज में, यहाँ पर वापसी नहीं करेंगे तो फिर करो या मरो की स्थिति में आना नहीं चाहेंगे शुभमन गिल, गौतम गंभीर। तो किस तरीके से टीम ने अभ्यास किया है, क्या प्लेइंग 11 में चेंजेस हो सकते हैं और वेदर रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इस ब्रॉडकास्ट में आपको देंगे। मगर शुरुआत करते हैं एक स्पेशल प्रैक्टिस से जो टीम इंडिया ने एजबेस्टन के मैदान पर कही है। बता देते हैं उस स्पेशल प्रैक्टिस के बारे में। एजबेस्टन टेस्ट से पहले गेंदबाजों ने की स्पेशल प्रैक्टिस। भारतीय गेंदबाजों ने 2 रंग की गेंद के साथ अभ्यास किया है, व्हाइट और रेड मिक्स। इसे मिक्स बॉल आप कह सकते हैं। आईपीएल वाली लाइन और लेंथ से छुटकारा पाने की कोशिश है। बेसिकली जो आप व्हाइट बॉल में जो लाइन और लेंथ डालते हो उससे छुटकारा पाने की ये कोशिश कही जाती है और ये कई बार जो है टीमें ये इस तरीके की गेंद का इस्तेमाल करती हैं। बल्लेबाजों का थोड़ा सा एकाग्रता भी इससे बढ़ती है क्योंकि उनको गेंद जो है वो एक ही कलर की होती है, 2 कलर की होती है तो वो फोकस ज़्यादा करते हैं, तो उनको समझ में आता है भाई सीम कहाँ है, स्विंग कितनी हो रही है, वो सब चीज़ें। तो ये इजाद किया गया है और कुछ टाइम से ये चल रहा है। तो ये स्पेशल प्रैक्टिस जो है वो की है, बल्लेबाजी भी की गई है, फील्डिंग की ड्रिल्स भी किए गए और मगर सबसे बड़ा कंसर्न सर यही है कि जो आपकी लाइन और जो लेंथ है वो ठीक नहीं थी। वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो इंग्लैंड के गेंदबाजों की बेहतर थी, आगे गेंद को डाल रहे थे, आप जो है पीछे डाल रहे थे। वो कई बार एक्साइट हो जाते हो ना आप जाके विदेश में कि भाई गेंद जो है बाउंस ले रही है, बार बाउंस से जो है वो बीट कर दूं, वो सब जो है वो खराब हो रहा था। वनडे की लाइन और लेंथ आ रही थी। वन ऑफ द रीज़न हार का, उसको काउंटर करने के लिए ये टेक्निक जो है अपनाई गई। बिल्कुल। अब मुझे हालांकि मतलब इस टेक्निक का कितना फायदा होगा ये देखना अभी बाकी है। तो अपनाई गई है, प्रयास है, कोशिश है कि उस माइंडसेट से निकला जाए। अभी आप जैसे कह रहे थे ना कुणाल कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो टप्पा पकड़ना होता है और रेड बॉल क्रिकेट में जो टप्पा पकड़ना होता है, दोनों में बड़ा फर्क है। फर्क इस तरह से है कि अगर आप वनडे क्रिकेट की बात कर लें, आपको 10 ओवर गेंदबाजी करनी है जिसमें आपका एक स्पेल 4 ओवर का है। अगर आप पहले ओवर में पिट गए तो आप तुरंत बैकफुट पे जाते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं मेरा ये टप्पा वप्पा नहीं है, मुझे अगली 6 गेंद ऐसी डालनी है जहां रन ना बने, मुझे रन बचाने हैं। T20 में ये जो डेस्परेशन होता है रन बचाने का वो और ज्यादा होता है क्योंकि आपके पास 4 ओवर ही हैं। आप हमेशा प्लान एक ही ओवर में आप बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। अगर एक गेंद पर आपको मान लेते हैं पहली गेंद पे छक्का पड़ गया, आप सबसे पहले दूसरी बॉल में अपनी जो थॉट प्रोसेस है चेंज कर देते हैं, आप अपना कुछ नया लेकर आते हैं। टेस्ट क्रिकेट में ये नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट कहता है कि आप बल्लेबाज को आजमाइए। आप ग्लेन मैग्रा को याद कीजिए, ग्लेन मैग्रा आउटसाइड द ऑफ स्टंप मतलब 6 की 6 गेंद डालते थे और आपको मजबूर करते थे कि गलती आप करेंगे, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो यही बॉल डालूंगा। तो वो जो तरीका होता है, माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट अलग होता है। मुझे लगता है ये जो 2 तरह की गेंद है जिसमें एक हिस्सा लाल है, एक हिस्सा सफेद है, वो शायद हाथ में हो तो आपको हमेशा ये याद भी दिलाता होगा। मतलब मेंटली मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे हाथ में अगर लाल बॉल है तो मुझे टेस्ट मैच की लाइन लेंथ पे बॉल करना है, मुझे टेस्ट मैच की सोच के साथ गेंदबाजी करनी है। वो आगे टप्पा डालना है, पीछे डालना है, हवा में स्विंग होने के लिए हमें जाना है, नहीं जाना है, सीम पोजीशन क्या रखनी है, ये सब तो आपको करना होता है। सबसे पहले आपको सोचना होता है। तो अपने माइंड में आप ये तैयारी कर सकें कि आपके हाथ में लाल बॉल है और आपको लाल बॉल के हिसाब से चलना है। शायद ये प्रयोग इसीलिए हुआ है। बिल्कुल जी। और कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती हैं, प्रयोग करना, मेहनत करना, कोशिश करना, नई नई चीज़ों के साथ जो है यहाँ पर कोशिश करना कि आप उन चीज़ों को अचीव कर सको जो टेस्ट मैच जीतने के लिए ज़रूरी है। कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, जैसे कि भाई पिच कैसी होगी। अब ये मेहमान टीम के हाथ में नहीं होता, ये तो मेज़बान टीम के हाथ में थोड़ा बहुत होता है कि भाई पिच जो है वो किस तरीके की वहाँ पर बनवाई जाए, प्लस वेदर कंडीशंस कैसे होंगे। तो पहले पिच पर बात करते हैं, पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं कि पिच किस किस्म की है, उसके बाद जो है वेदर पे बात करेंगे। आसमान में बादल छाए रहेंगे तो अच्छी सीम और स्विंग जो है ना वो देखने को एजबेस्टन में मिलेगी। पहले सेशन के बाद पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी होती धीरे धीरे चली जाएगी। पहली पारी का जो औसत स्कोर है वो 310 रन है। 56 टेस्ट मैच यहां पर कुल खेले गए हैं एजबेस्टन में और 23 बार पहले फील्डिंग करने वाली टीम जो है वो जीती है। पहले बैटिंग करने वाली टीम का जो जीत प्रतिशत है वो 32 है।
32.14। मतलब कि टॉस का रोल अहम रहता है एजबेस्टन में, और गिवन दी जिस तरीके की बादल छाए रहेंगे तो वो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं भाई टीम इंडिया का यहाँ पर रिकॉर्ड क्या है। इंग्लैंड का तो रिकॉर्ड अच्छा है। टीम इंडिया का रिकॉर्ड ये कि भाई 8 टेस्ट मैच खेले, 7 उन्होंने हारे, 1 ड्रॉ है। ये हमने कई बार बताया, ये आपको समझ भी आ गया होगा। मगर इसमें एक कैच है। कैच ये है कि 8 टेस्ट मैच जो यहाँ पर खेले गए हैं उसमें 7 में टीम इंडिया टॉस हारी है। अगर आप यहाँ पर टॉस हारते हो तो वो आपके लिए एक मैसिव तो नहीं मगर डिसएडवांटेज जरूर है। जैसे एशियन कंडीशंस में होता है, हमारे एशियन कंडीशंस में, कि अगर आप टॉस जीतते हो तो 15-20% का एडवांटेज जो है आपको मिल जाता है। ये कुछ उसी तरीके का कंडीशन है कि एजबेस्टन का ग्राउंड, कि यहाँ पर टॉस जीतकर अगर आपने पहले गेंदबाजी की तो आपको फायदा मिलता है। ये आंकड़े भी बता रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और भी है। अगर आप माइंडसेट के हिसाब से जाएं, टेस्ट क्रिकेट में बहुत मतलब डंके की चोट पर कहा जाता है कि आपने टॉस जीता, आप पहले बैटिंग कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको चौथी इनिंग में जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर से आप बच जाते हैं। और एजबेस्टन में एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जैसा अभी आप भी कह रहे थे कि धीरे धीरे विकेट जो है बैटिंग के लिए दूसरे दिन तक अच्छी होती जाएगी। तो वो शुरू में ओवरकास्ट कंडीशंस की वजह से, और जो स्वाभाविक तौर पर शुरुआत में टेस्ट मैच की शुरुआत में जो एक नर्वसनेस होती है बल्लेबाज के अंदर, और उसको आउट करने के लिए सिर्फ एक गेंद चाहिए होती है। तो होता यही है कि आप अगर शुरुआत के 1 घंटे का खेल, 1-1.5 घंटे का खेल अच्छे से निकाल लें तो फिर आपके पास इस बात का फायदा रहता है कि आपने पहले बल्लेबाजी की है। और अगर खुदा ना खास्ता तीसरे दिन के बाद स्पिनर्स ज्यादा रोल में आ रहे हैं, जिसकी चर्चा है यहां पर इस विकेट पर, तो आपको कम से कम वो चौथी इनिंग में बल्लेबाजी नहीं करनी पड़ेगी। अब इसका दूसरा पक्ष भी देख लीजिए। इंग्लैंड की टीम बड़ी कॉन्फिडेंट स्थिति में है। क्यों? क्योंकि अगर उनको पहले बल्लेबाजी करने को मिला, कोई बात नहीं, कर सकते। और अगर चौथी पारी में चेज भी करना पड़ा, 371 रन चेज करके आ रहे हैं। और हम लोग अभी पिछले वाले शो में बात कर रहे थे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ने क्या किया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ने यह किया कि जो अलग अलग टेस्ट मैचेस खेले जाते थे पूरे साल में, उनको ना एक माला की तरह पिरो दिया। जहां ये टेस्ट मैच पिछले टेस्ट मैच से जुड़ा हुआ है, वो पिछला टेस्ट मैच उससे पिछले टेस्ट मैच से जुड़ा हुआ है। वो एक तरह की एक लेयर जुड़ गई है, एक माला बन चुकी है। 2 साल उस माला में 2 साल के टेस्ट मैचेस लगे हुए हैं। और जो आप हारते हो फिर उसका असर दूसरे पे पड़ जाता है। बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूं कि 371 रन जो टीम चेस करके आ रही है चौथी इनिंग में, उसका कॉन्फिडेंस वहां पर होगा कि उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यस, टॉस इज वेरी क्रूशियल, बट भारत के लिए वो टॉस जो है ज्यादा क्रूशियल है, इंग्लैंड के लिए नहीं है। और इंग्लैंड ने इसी मैदान पर 2022 में जो इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था, जो लास्ट टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड खेला गया था, 378 रन चेस करके जीते। बिल्कुल ठीक है, तो वो भी उनके दिमाग में रहेगा। ये सब चीजें जो है ना आपको विश्वास देती हैं, और आखिरकार तो कॉन्फिडेंस का गेम है ना। आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कर जाओगे। चलिए जी, अब आ जाते हैं जी वेदर रिपोर्ट पर कि मौसम का हाल क्या कह रहा है। मौसम का हाल जो है ना थोड़ा सा बेईमान हुआ है। ठीक है, दिखा देते हैं आपको मौसम का हाल क्या है। वैसे तो चीज़ें बदलती रहती हैं, मौसम बदलता रहता है, मगर अब इतना क्लोज आ गए हैं तो ज़्यादा कुछ बदलेगा नहीं। बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन बारिश की आशंका 86% है, और टेस्ट मैच के दूसरे और तीसरे दिन धूप खिली रहेगी। चौथे दिन एजबेस्टन पर बारिश की आशंका 66% है। टेस्ट मैच के 5वें दिन बारिश की आशंका 60% है, और बादल छाए रहने से गेंदबाजों को मिलेगी ज़्यादा स्विंग। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है कि बारिश जो है वो खेल में खलल डाल सकती है, जिसकी वजह से कितना टेस्ट मैच कम होगा, कितने ओवर्स कम होंगे। मगर ये है कि एक चीज़ तो तय है कि कम से कम यहाँ पर एक चीज़ तो तय है कि भाई सर ये ओवरकास्ट कंडीशन है टोटली। अगर आप देखें चौथे दिन, 5वें दिन, पहले दिन, बचे 2 दिन जिसमें थोड़ी सी धूप खिली रहेगी, वो है दूसरा और तीसरा। मतलब जहां पर आप बल्लेबाजी खुल के शायद कर पाओ, मोटी मोटी बात नहीं तो गेंद आपसे कड़े सवाल पूछेगी, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं। थोड़ा सा स्पाइस अप और हो जाता है इससे नतीजा निकलने की। तो लगता है कि यार 5वें दिन टेस्ट मैच जाएगा भी जिस तरीके से। हाँ, अगर ओवरकास्ट कंडीशन बारिश में तब्दील होगी तो फिर ये इरिटेशन में भी तब्दील हो जाएगा, क्योंकि कोई भी टीम अच्छी कंडीशन में आके फिर बारिश की वजह से उसका मोमेंटम टूटे, आराम से टेस्ट मैच निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जो भी टीम है उसके गेंदबाज, मुझे लग रहा है कि दोनों टीमों की तरफ से वो मुख्य रोल अदा यहाँ पर करेंगे। बल्लेबाजी तो करनी पड़ेगी, वो थोड़ा टफ है, मगर जो गेंदबाज बेहतर करेंगे, और वैसे भी टेस्ट मैच में होता ही है, तो वहाँ पर जो है आपको उसी हिसाब से फिर 11 चुनना है कि भाई अब ये
ओवरकास्ट कंडीशन, बारिश, ये वो सब कुछ, वो जो 2 स्पिनर की भी बात है वो भी सोच ले जरा, जो बातें निकल के आ रही हैं। तो सहायक कोच ने भी बोल दिया ऐसा ना हो कि भाई आपने जो है कुछ और ही खिला दिया जहाँ पे कुछ और खिलाना चाहिए था। ओवरऑल वेदर जो है वो काफ़ी मतलब बारिश के आसार है, तो मुश्किल सिचुएशन जो है वो रहेगी बल्लेबाजों के लिए। बिल्कुल, लेकिन जैसे आपने जब वेदर के हिस्से में आप गए अपने शो के और आपने वहां कहा ना कि वैसे तो ये बदलता रहता है, हाँ, तो लंदन में बड़ी चीज यही है, बड़ा पॉइंट यही है कि इतनी तेजी से बदलता है कि आप हम मतलब शायद हमें ये आशंका है, ऐसा लग रहा है हमारी बातचीत से या जिस तरह के हमारी बातचीत क्या जिस तरह का प्रेडिक्शन है उसके लिहाज से कि शायद 30 से 40% मैच हो ही नहीं पाएगा। यानी रोज 15-20 ओवर का मैच खराब होगा, 25 ओवर का खराब होगा, फिर जिस दिन चौथे दिन बहुत ज्यादा बारिश आप कह रहे हैं, 5वें दिन अच्छी खासी बारिश आप कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इतनी बारिश का वो नहीं है। हाँ, वो 1-8 घंटा किसी दिन कुछ खराब हो जाए तो हो जाए। दूसरी चीज बारिश है तो गर्मी भी है वहां पे। हाँ। मतलब कल मैं सुन रहा था 25-26 डिग्री पे चल रहा है, जो हमारे लिए तो खैर बहुत ही उसको गर्मी, लेकिन उनके लिए वो गर्मी मानते हैं। तो इसलिए शायद विकेट को उस तरह से स्विंग या उस तरह से सीम ना मिल पाए जैसा एक्सपेक्टेड है। इसीलिए जो स्पिनर्स की बात रेयान टेंडुलकर कह रहे हैं या जो कहा जा रहा है कि नहीं यहां 2 स्पिनर्स खेल सकते हैं, हालांकि एक आंकड़ा और बता देता हूं आपको, वो ये कि नाथन लायन को अगर आप छोड़ दें तो उसके अलावा इस कंडीशंस में कोई स्पिनर बहुत ज्यादा चला नहीं है, वो चाहे इंग्लैंड का ही स्पिनर क्यों ना हो, मतलब बाहर वालों को तो छोड़ दीजिए। एक मैच में अगर स्पिनर ने 2 विकेट ले भी लिए तो क्या ही ले लिया, मतलब वो 2 विकेट तो आ ही जाते हैं। आप किसी पुछल्ले बल्लेबाज को आउट कर लेंगे, कहीं कर लेंगे। तो स्पिनर्स का ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है इस ग्राउंड का। लेकिन इस बार इस तरह की जो सिचुएशन है जहां हल्का सा मौसम बदला हुआ है, जहां बारिश के आसार है, आप ही ने थोड़ी देर पहले कहा ना कि सही प्लेइंग 11, मुझे लगता है यहीं पर आपकी कप्तानी की, आपकी कोचिंग की और आपकी क्रिकेटिंग ब्रेन की असली परीक्षा होती है। बिल्कुल। नैरेटिव इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। मुझे कल मैं वहां बात कर रहा था किसी से, उसने कहा कि नहीं कुलदीप यादव 100% कंफर्म है। आज मैंने किसी से बात की, उसने कहा नहीं कुलदीप हो सकता है ना खेले। हाँ, कुलदीप यादव को हो सकता है वेट करना पड़ जाए, वो वॉशिंगटन सुंदर पे ज्यादा अब निगाहें जा रही हैं। तो कुछ कंफ्यूजन होते हैं, कुछ क्रिएट कराए जाते हैं, कुछ डाउट्स विरोधी टीम के मन में प्लेइंग 11 को लेकर शायद पैदा करने की कोशिश हो। कुल मिलाजुलाकर कहानी ये है कि अब भी आप 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, इसको कोई आप कह दे कि कोई 100% कंफर्म है, नहीं कह सकता। 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, ये भी 100% कंफर्म है, ये भी नहीं कह सकता। तो बहुत सोच समझ के प्लेइंग 11 चुनी जाए तो शायद आप जो किसी मुश्किल रास्ते पर जो पहला कदम रखना होता है ना, वो पहला कदम आपका सही होगा अगर प्लेइंग 11 आपने सही चुन ली तो। बिल्कुल जी। और प्लेइंग 11 में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अब एक तो ये सवाल बना ही हुआ है कि इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब जो ऑफिशियली आया है, जो असिस्टेंट कोच, सहायक कोच रेयान टेंडुलकर उन्होंने दिया, पहले वो दिखा देता हूं, उसके बाद एक पॉसिबल प्लेइंग 11 जो है ना उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। फटाफट से उनका कोट प्लेट दिखा दीजिए टेंडुलकर का। जसप्रीत बुमराह चयन के लिए उपलब्ध हैं। शुरुआत से ही तय था कि वो इस सीरीज के 5 में से 3 मुकाबले खेलेंगे। पिछले टेस्ट के बाद उन्हें 8 दिन का ब्रेक मिला है। हम मौजूदा पिच, उनकी फिटनेस, वर्कलोड और आगे के मुकाबलों को ध्यान में रखते हुए फैसला करेंगे। फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। तो जसप्रीत बुमराह इज अवेलेबल। अब वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये टॉस पे ही पता लगेगा, उससे पहले हमें नहीं पता लगेगा। टीम को जरूर पता होगा, बुमराह को पता होगा, मगर और किसी को जो है वो नहीं पता है। चलिए जी, अब ये मसला जो है ना उस पर बहुत डिबेट हो गया, मगर अब फटाफट से एक बार 11 की तस्वीर आपको दिखाते हैं। 11 दिखा दीजिए, प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो है ना वो दिखा दिए कि किस तरीके की प्रोबेबल प्लेइंग 11। सर, इस तरीके की कुछ तस्वीर बन रही है। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी को मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये हमने बनाई है, ये टीम ने नहीं बनाई, ये हमारी प्रोबेबल प्लेइंग 11 है। रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर। अब वॉशिंगटन सुंदर कुलदीप यादव से आगे इसलिए क्यों? क्योंकि ये शुरुआत से टीम इंडिया के साथ रहा है कि गेंदबाज वही पसंद आते हैं जो बल्लेबाजी कर सके, क्योंकि यू आर नेवर श्योर कि आपके टॉप 5 जो हैं वो आपको जॉब डन करके देंगे। तो ये कहानी लग रही है। अगर आप आ जाओ गेंदबाजों पे, 2 यहां पर नए गेंदबाज, मतलब अर्शदीप का तो डेब्यू, साथ में आकाशदीप और मोहम्मद सिराज, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा नहीं किया था, प्लस रेस्ट दिया जाएगा जसप्रीत बुमराह को। तो इस तरीके से कुछ 11 जो है वो निकल के आ रही है। सेफ खेला गया है, वही सारी बातें कि कुलदीप की जगह नहीं दिख रही। और इसमें आपको 6 गेंदबाजी के ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर आप नीतीश रेड्डी से शुरू करिए तो नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, अर्शदीप और मोहम्मद सिराज, यानी आपको
तीन तो प्रॉपर फास्ट बॉलर मिल रहे हैं, मतलब जो स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर है, उसके अलावा आपको ऑलराउंडर में 2 स्पिन ऑलराउंडर भी मिल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस प्लेइंग 11 के साथ जाते हैं तो क्या 7 साल बाद जो करुण नायर को या 8 साल बाद करुण नायर को आप लेके आए थे, आप उनको एक मैच के बाद ड्रॉप कर देंगे? हाँ, सवाल ये बड़ा सवाल है। कुलदीप यादव शायद स्कीम ऑफ थिंग्स में तब आ गए अगर वही, हालांकि होता यही है, अगर मान लेते हैं अगर ये पहला मैच होता, हाँ, अगर ये इस सीरीज का पहला मैच होता, क्या आप इस प्लेइंग 11 के साथ जाते? बिल्कुल नहीं जाते। नहीं। तो ये मतलब कि आपने जो पूरी की पूरी प्लानिंग की हुई थी, जिन प्लेयर्स के साथ आप आए थे, जो एक कोर ग्रुप था आपका, आपने उस कोर ग्रुप को ही भंग कर दिया। बिल्कुल, एक टेस्ट मैच के बाद। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि शायद इसमें अभी आप इसमें से एक नाम आपको काटना होगा। नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जो 3 नाम आप लेकर आए हैं, मुझे लगता है इनमें 3 में से 2 नाम होंगे। वो 2 नाम कौन से होंगे वो मैं नहीं बता सकता, आप गेस करना चाहें गेस कर लें। बिल्कुल जी, नीतीश रेड्डी ने ठीक ठाक प्रैक्टिस की है, इसलिए उनका नाम आप रख सकते हैं। यहां पर आप करुण नायर को जोड़ेंगे, कम से कम मैं चाहता हूं कि उनको जोड़ा जाए। अगर आप उनको लेकर आए हैं, और अगर आप उनको लेकर आए हैं ये सोचकर, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है इसलिए करुण नायर को ले आओ। अरे भाई, आप करुण नायर को लाए तो आप ये सोच के लाए ना कि आप इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पूरे साइकिल में उनको वो इंपॉर्टेंट रोल देंगे कि वो मिडिल ऑर्डर में भारत के लिए बल्लेबाजी करें। तो उनका नाम मिसिंग मुझे थोड़ा सा पच नहीं रहा। मेरे को वो इसलिए लग रहा है क्योंकि ना बात ये है कि 20 विकेट तो आपको चाहिए, आप 20 विकेट निकाल के ही आपको टेस्ट मैच जीतना है। हाँ, लेकिन उस 20 विकेट के लिए आप गेंदबाजी में 8 गेंदबाज लगा देंगे। उसमें हुआ क्या कि वॉशिंगटन सुंदर को जोड़ के ना आप ये सोच रहे हो कि यार एक स्पिनर, हम एक स्पिनिंग ऑलराउंडर ले जा रहे हैं, मगर वो बैटिंग अच्छी खासी कर लेता है। अगर नहीं भी हुई स्पिन, ठीक है, तो एक बैट्समैन तो जुड़ा ही हुआ है ना। हाँ, लेकिन ये आपको लंबे समय तक काम नहीं करेगा ना। मतलब ये वही हुआ कि आप, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। हाँ, और बहुत जल्दी किया गया अरेंजमेंट है। मतलब प्रोबेबली अगर ये 3 टेस्ट, अगर ये पहले टेस्ट मैच की बजाय, दूसरे टेस्ट मैच की बजाय चौथे टेस्ट मैच की टीम होती, ठीक है, तो मैं कहता हाँ ठीक है यार, अगर 3 तक में कुछ नहीं कर पाया करुण नायर तो बिठा दो उनको बाहर। भैया हमको 5-0 से तो नहीं आना है ना, 3-2 से आ जाए फिर भी कम से कम थोड़ी इज्जत रह जाएगी। 4-1 या 5-0 से आएंगे तो आप समझ रहे हैं, वो जो आप सुबह वाले शो पे कह रहे थे ना कि आप पॉइंट टेबल में 6ठे नंबर पे लटके दिखाई देंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ना तो पहले टेस्ट मैच की टीम है, ना ये दूसरे टेस्ट मैच की टीम है। ये टीम अगर आपको जाना है, मजबूरी में अगर आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, तो आपके लिए चौथे टेस्ट मैच की टीम हो सकती है। अभी फिलहाल अगर करुण नायर को कोई इंजरी नहीं है, कोई चोट नहीं है जो रातों रात अक्सर लग जाती है, तो वैसा कुछ नहीं है, तो यहां करुण नायर को होना चाहिए। करुण नायर को रखने के बाद आप नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर में अपनी मर्जी जिन 2 को रख लीजिए, तीनों बल्लेबाजी कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर, रिकॉर्ड तोड़ समय तक रहे। वॉशिंगटन सुंदर के लिए आपने कही दिया, और नीतीश रेड्डी ने आपको ऑस्ट्रेलिया में रन्स करके दिए थे, और यहां पर भी नेट्स में अच्छी खासी बैटिंग उन्होंने की है। बिल्कुल जी, तो ये कुछ 11 की तस्वीर इस तरीके से निकल के आ रही है। ब्रॉडकास्ट को रैप अप करने से पहले ना एक बार ऋषभ पंत के ऊपर कुछ अनयूजुअल देखने को मिला, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। फटाफट से 4 वाला दिखा दीजिए जी। ऋषभ ने एजबेस्टन की सेंटर विकेट पर जो है ना वो अभ्यास किया। टेनिस बॉल से पंत ने विकेट कीपिंग का अभ्यास किया। हेडिंगले टेस्ट में ऋषभ पंत से छूटा था कैच। एजबेस्टन में ऋषभ पंत लगा चुके हैं शतक। 2022 एजबेस्टन टेस्ट में 146 और 57 रन जो है उन्होंने बनाए थे। तो ऋषभ पंत के ऊपर फोकस रहेगा। पिछले टेस्ट मैच में 2 शतक दोनों पारियों के अंदर, और इस टेस्ट मैच में जहां पर वो खेलने आ रहे हैं, जिस वेन्यू पर खेलने आ रहे हैं, वहां पर भी वो शतक जो है वो लगा चुके हैं। तो फोकस उनके ऊपर जरूर रहेगा। जब बल्लेबाजी आएगी, भार जो है वो जरूर रहेगा। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। बाकी जो भी अपडेट्स आते रहेंगे, जो मिलते रहेंगे, इंग्लैंड से आते रहेंगे, वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस टेस्ट मैच की पूरी कवरेज लेके आएंगे। प्री शो भी होगा, पोस्ट शो भी होगा, तो प्लीज़ स्पोर्ट्स 9 को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।